ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2023। आज की मुरली से हमें गुण सीखने मिलता है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक का। समर्थ आत्मा बनना है तो हर परिस्थिति, हर प्रकार की सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को सशक्त रखें, हलचल से मुक्त रखें, वही समर्थ बनना है। परिस्थितियाँ अगर हमको हलचल में लाती हैं ना, तो हम कमज़ोर हैं। अगर हम अपने आप को ना समर्थ बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, तो दो बातों का विशेष पुरुषार्थ आज बाबा ने अटेंशन दिलाया। वो है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत चिंतन से ही होती है। चिंतन करना अर्थात विचार क्रिएट करना। हमारा चिंतन कैसा है, उस चिंतन के आधार से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारा वातावरण बनता है, हमारा भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे चिंतन की क्वालिटी को हमें चेक करना है। हमारा चिंतन सदा ही शुभ हो और शुद्ध हो, ये इम्पोर्टेंट है। वातावरण कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितने ही तूफान हो, बाहर हलचल हो, लेकिन हमारे चिंतन की क्वालिटी को हमें शुद्ध बनाकर रखना, ये हम पर निर्भर करता है। शुभ चिंतन करना अर्थात कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें भी अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती है। हमेशा हमें इस बात को अटेंशन रखना है। परिस्थिति आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन अवस्था अगर हमने उसमें हलचल में आ गए और बिगाड़ ली अपनी अवस्था, तो उसको ठीक करने में फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए अपनी अटेंशन चिंतन पर रखना है, क्योंकि चिंतन के आधार से ही अगर व्यर्थ में चले गए, अशुद्ध चिंतन चलने लगा, नकारात्मक चिंतन चलने लगा, वो हमारी अवस्था को बिगाड़ देता है। और इसीलिए हम फिर अपनी अंदर की जो अवस्था है कमज़ोर हो गई है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दिल शिकस्त भी नहीं होना है, हमें अपनी दिल को बड़ा करना है, मजबूत करना है और हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को अचल अडोल रखना है। शुभ चिंतन के आधार से चिंतन जितना शुद्ध और श्रेष्ठ होगा, उतना ही उसका रिजल्ट भी होगा। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे एक ऐसा सेंटेंस बताओ, एक ऐसा वाक्य बताओ जिसको याद करके मैं दुख की अवस्था हो उसमें भी अपने मन को शांत रख सकूं, और खुशी का माहौल हो उसमें भी मैं अपने मन को शांत रख सकूं। तो एक ऐसा सेंटेंस बताया, वो था कि ये भी बीत जाएगा ना, ये समय भी बीत जाएगा। तो कोई भी हलचल वाली अवस्था होती है, अगर कोई फेल्योर आया, कोई नेगेटिव परिस्थिति आई, तो उसको भी हमने ध्यान नहीं रखना है कि ये समय भी बीत जाएगा। इसको पर हमें अपने पर हावी नहीं होने देना है। और जब शुभ चिंतन होता है हमारा, तो हम शुभ चिंतक भी बन पाते हैं। यानी परिस्थिति के और लोगों के संपर्क में आते हुए हमारे अंदर सबके प्रति शुभ चिंतक की भावना रहेगी। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते हैं। दूसरों की कमियां, कमज़ोरियां और बुराइयां हमें दिखाई देती रहेंगी, तो हमारा शुभ चिंतन नहीं चलेगा और उनके शुभ चिंतक भी नहीं बन पाएंगे। जब हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनते हैं, तो हमारी शुभ भावनाएं जो हैं उनको परिवर्तन करने में मदद करती हैं। हमारे बोल से वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हमारी शुभ भावना जो होंगी वो उनको परिवर्तन करने में सहयोग देंगी। तो आज सारा दिन में शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों गुणों का विशेष प्रयोग करके अपने जीवन में सुंदर अनुभवों को बढ़ाएं। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।